नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनी और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पोस्टर को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। जिस पोस्टर को लेकर विवाद हो रहा है उसमें मोदी आर्मी की वर्दी पहने हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ आर्मी के कुछ जवानों की धुंधली सी तस्वीरें भी दिखाई दे रही है। पोस्टर में तिरंगा झंडा भी लगाया गया है और लिखा गया है कि सीमाएं हुई सुरक्षित, आतंकी हुए लाचार, इसलिए चुनेंगे मोदी सरकार। सेना की वर्दी पहने हुए मोदी की तस्वीरों को लेकर वैसे तो पहले भी विवाद की स्थिति निर्मित होती रही है, लेकिन ठीक लोकसभा चुनाव के मौके पर जगह जगह दिखने वाले पोस्टर पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। कांग्रेस का कहना है कि 10 साल के कार्यकाल में मोदी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे वे अपना बता सकें। अब सेना के पुरुषार्थ को अब मोदी अपना बताने की कवायद कर रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। नरेंद्र मोदी को अपने पुरुषार्थ पे भरोसा नहीं है। दरअसल पिछले 10 सालों में इन्होंने जनता से धोखा किया है। 10 साल की सरकार में ऐसा कुछ किया नहीं कि अपने नाम पे वोट मांगे। यह दुर्भाग्यजनक है कि अब सेना जैसे संस्थाओं का उपयोग वोट मांगने के लिए किया जा रहा है। चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और कांग्रेस पार्टी इस पर शिकायत भी करेगी। नरेंद्र मोदी सेना की वर्दी में वोट मांगने की अपील कर रहे हैं और सेना की पुरुषार्थ को अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में भी इन्होंने यही किया था और अब फिर एक बार वही साजिश रची जा रही है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है, घातक है। संवैधानिक संस्थाओं का इस प्रकार से दुरुपयोग, सेना के प्रति देश की जनता की अटूट आस्था है, उसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। वैसे सच है कि मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कई तरह की पोशाकों को धारण किया है। उन्होंने इतनी ज़्यादा पोशाकों को बदला है जितना कि फिल्मों में राजा बाबू यानी अभिनेता गोविंदा ने भी नहीं बदला होगा। गोविंदा जब अपने उफान पर थे यानी उठान पे थे, तब उन्होंने ऐसे ऐसे वस्त्रों को धारण किया जिसकी मिसाल हाल फिलहाल अब देखने को नहीं मिलती है। उनके बारे में यह मशहूर था, मतलब गोविंदा के बारे में, कि वे कुछ भी पहनकर अभिनय कर सकते थे। फिल्मी दुनिया में गोविंदा और मिथुन चक्रवर्ती ही 2 ऐसे अभिनेता रहे हैं जिन पर बहुत ज़्यादा मीम बनता रहा है। पोशाकों की ताबड़तोड़ अदला बदली की वजह से पीएम मोदी पर भी कई तरह के मीम देखने को मिलते रहे हैं। वैसे सेना की वर्दी को धारण करने वाले मोदी कोई पहले नेता नहीं है। रूस के व्लादिमीर पुतिन को उनके 20 साल के शासनकाल में सेना की सभी वर्दियों में देखा गया है। तुर्की में एर्दोगन और चीन में भी शी जिनपिंग इसी सूची में मोदी से पहले अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि पुतिन, एर्दोगन और जिनपिंग जहां राष्ट्राध्यक्ष हैं तो वहीं मोदी पीएम हैं। देश का बौद्धिक समाज भी प्रधानमंत्री की सेना वाली वर्दी को लेकर यह कहते हुए सवाल खड़े करता रहा है कि यह वैधानिक मसले से ज़्यादा, यानी वर्दी का जो मसला है वो वैधानिक मसले से ज़्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक नैतिकता का मसला है। यानी प्रधानमंत्री को सेना की कोई भी वर्दी तब धारण करनी चाहिए जब देश की सुरक्षा खतरे में हो। सेना के जवानों और सामान्य नागरिक के भीतर प्रोत्साहन देने के लिए युद्ध काल में सेना की वर्दी पहनी जा सकती है। देश की सुरक्षा से संबंधित मसलों को बेहद बारीकी से समझने वाले विशेषज्ञ भी यह मानते हैं कि हर वस्त्र का अपना एक डेकोरम होता है और उसका ध्यान रखा जाना चाहिए, सबको रखना चाहिए। युद्ध के दिनों में एक वर्दी बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा का कारण बन सकती है और सामान्य दिनों में वही वर्दी बाहरी और भीतरी सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए सैन्यीकरण को बढ़ावा दे सकती है और छद्म राष्ट्रवाद का उभार भी देखने को मिल सकता है। सेना के यूनिफॉर्म को धारण करने का अधिकार सेना के सर्वोच्च कमांडर
राष्ट्रपति को भी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि कभी कभी विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में फैंसी ड्रेस के दौरान सेना की वर्दी पहनकर आ जाते हैं और इसी प्रकार से फिल्मों में अभिनय करते हुए कलाकार सेना की वर्दी पहनता है। लेकिन यह दोनों प्रयोजन स्पष्टतः एक कथानक को प्रदर्शित करने के लिए होते हैं। सैनिक सेना के वेशभूषा का उपयोग कभी कभी सिविलियंस करते हैं, जिन्हें सेना द्वारा ऑनररी सम्मान के रूप में रैंक दिया जाता है। ये सब बातें अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन अन्य प्रयोजन के लिए सेना की वर्दी का प्रयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि सेना की यूनिफॉर्म का अपना महत्व, सम्मान है, जिसका पालन सभी के द्वारा किया जाना चाहिए। आज तक सेना का राजनीतिक उपयोग चुनाव के दौरान कभी नहीं हुआ था, लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर सेना का भी चुनाव जीतने के लिए उपयोग किया जा रहा है। ये खुलकर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। भाजपा और मोदी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की सैकड़ों शिकायतें चुनाव आयोग के पास पहुंची है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग इन तमाम शिकायतों को नज़रअंदाज कर रहा है, उससे ये साबित हो रहा है कि किस तरीके से ये चुनाव संस्थाएं पंगु होते जा रही है। बहरहाल कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की निर्वाचन अधिकारी के पास वर्दी वाले मसले को ले जाने का मन बना लिया है। कांग्रेस का कहना है कि यदि कोई सामान्य नागरिक है तब भी वह तब तक आर्मी की वर्दी को नहीं पहन सकता जब तक आर्मी की सभी जरूरतों पर वह खरा नहीं उतरता। भाजपा के एक नेता मनोज तिवारी ने भी कुछ समय पहले आर्मी जैसी वर्दी को पहनकर बाइक रैली निकाली थी और उन्हें आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था। हालांकि कानून की नज़र से देखें तो किसी भी आम नागरिक का आर्मी जैसी वर्दी पहनना अपराध की ही श्रेणी में आता है। यदि कोई नागरिक ऐसा करता है तो उसे अधिकतम 3 महीने तक की सज़ा हो सकती है और 500 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। हालांकि यह भी सच है कि आर्मी की तरफ से आर्मी जैसी वर्दी पहनने के लिए कोई आर्डर, कोई आदेश कभी नहीं निकाला गया, लेकिन समय समय पर आर्मी की तरफ से अपील जरूर की जाती रही है। अलबत्ता जो गृह मंत्रालय है उसने सभी राज्यों के सचिव को यह निर्देश अवश्य दे रखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति आर्मी, नेवी या एयरफोर्स जैसी दिखने वाली वर्दी को पहनता है तो उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 140 और 171 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। लेकिन मोदी कोई सामान्य नागरिक तो है नहीं, वे प्रधानमंत्री हैं। इसलिए भाजपा का कहना है कि मोदी 144 करोड़ जनता के पीएम हैं, सो वे वर्दी पहन सकते हैं। रायपुर में मोदी के सेना की वर्दी को पहनने के अलावा और भी कई पोस्टर लगे हुए हैं। किसी पोस्टर में चंद्रयान का उल्लेख है तो किसी में आस्था का सम्मान करने की बात कही गई है। बहरहाल पोस्टर को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच विवाद बढ़ गया है। इधर सीमाओं की सुरक्षा के मसले पर छत्तीसगढ़ के निवासी सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर प्रदीप यदू का कहना है कि सीमाओं के सुरक्षित हो जाने की बात तो पूरी तरह से झूठ है। सीमाएं सुरक्षित नहीं हुई है, बल्कि सीमाओं पर खतरा मंडरा रहा है, खतरा बढ़ गया है। देखिए, जहाँ तक सीमा की सुरक्षा की बात है, आज चाइना को हमने 4000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन उनको एक तरीके से दान कर दी है। मोदी जी ने कहा था लाल आंखें दिखाने चाहिए, हम तो अपनी नज़रें भी नहीं उठा पा रहे हैं उनके सामने। दूसरा, लद्दाख में अभी एक एजिटेशन चल रहा है, सोनम वांगचुक। वहाँ पे अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो वहाँ से जैसे पंजाब में या नॉर्थ ईस्ट स्टेट में या जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हुई थी, हो सकता है कि ऐसी स्थिति लद्दाख में आ जाए। पुलवामा अटैक हुआ, पुलवामा अटैक में उनको बताया था सरकार को कि हमें जहाज़ दीजिए, 300 केजी एक्सप्लोजिव की गाड़ी घूम रही थी, आईडी ब्लास्ट की चेतावनी दी गई थी, तब सरकार ने उसको क्यों नेगेट किया? और जो सतपाल मलिक जी ने कहा है उसके ऊपर क्या सरकार ने कोई जवाब दिया है? इसके बाद आप देखिएगा, बालाकोट स्ट्राइक के नाम पे मोदी सरकार ने 2019 का लोकसभा चुनाव जीत गया। जहाँ तक आतंकवाद और सीमा की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा 2014 से 2020 तक से जम्मू एंड कश्मीर में 2546 आतंकवादी हमले हुए हैं। और बड़े हमले, चाहे उरी का हो, चाहे नगरोटा का हो, चाहे उधमपुर का हो, चाहे पुलवामा का हो,
कितने बड़े बड़े हमले हुए हैं, आपकी सीमा कैसे सुरक्षित है? आपको रफेल चाहिए थे 126, आपने लिए 36। क्या आपकी सीमा सुरक्षा हो सकती है दो देशों चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ? नहीं हो सकती। और जो ये बोर्ड लगा हुआ है, जो पोस्टर लगा हुआ है, आज मोदी जी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सेना को सामने रख के उनके कंधे से बंदूक चला के वोट मांग रहे थे। 2019 में भी उन्होंने बालाकोट और पुलवामा के नाम पे युवाओं से वोट की भीख मांगी थी। आप भारतीय सेना का किसी भी प्रकार से राजनीतिकरण नहीं कर सकते। सेना देश का ब्रह्मास्त्र होता है, उसकी धार को पहना रखिए। सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है सेना की है, उसमें राजनीति मत करिए।